हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में क्या पढ़े? तो आज की क्लास में आप सभी को जो है केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसमें केमिस्ट्री में जो है आपको चैप्टर 1 जो है आणकी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न और महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये दोनों को समाप्त कर चुके हैं। अब आ चुके हैं हम लोग जो है चैप्टर 2 में, ठीक है। अब चैप्टर 2 में जो है चैप्टर 2 में क्या लिखा है कि बिलियन, इसको चैप्टर 2 का नाम क्या है? बिलियन, ठीक है। यानी कि जो बिलियन है इसको बढ़िया से डिटेल से समझते हैं। मेन टॉपिक को क्रैश कोर्स में मेन टॉपिक को ही पढ़ा जाए तो मेन टॉपिक पहले समझते हैं, फिर इसके बाद जो है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे, फिर महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या दिया है इसमें कि जो है कि दो या फिर दो से अधिक पदार्थ यानी कि बिलियन किसे कहते हैं। और पूछ देखिए बिलियन किसे कहते हैं, तो दो या फिर दो से अधिक पदार्थ को समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ को समांगी मिश्रण के यानी कि बिलियन कहते हैं। समझ में आ गया जी? क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। बिलियन जैसे चीनी प्लस जो है पानी, अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बिलियन बन जाएगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है चीनी प्लस जल, और फिर इसको पानी भी हम लोग बोलते हैं। देखिए चीनी प्लस जल हो जाएगा, फिर अल्कोहल प्लस जल, ठीक है। इस प्रकार से जो बिलियन बनता है दोनों मिलकर एक क्या समांगी मतलब समान रूप से मिल जाता है, इसको हम लोग बिलियन कहते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि बिलियन के अवयव क्या क्या हो सकते हैं। तो बिलियन के अवयव दो प्रकार, दो हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है कि विलय, एक दूसरा क्या हो सकता है विलायक हो सकता है। या तो विलय होगा या फिर विलायक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि विलय किसे कहते हैं, जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम लोग यानी कि बिलियन में जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम लोग विलय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जैसे ध्यान दिया गया है कि वे पदार्थ जो बिलियन में कल्प मात्रा में उपस्थित हो उसे विलय कहा जाता है। विलायक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो बिलियन में अधिक मात्रा में रहता है उसे विलायक कहा जाता है। चीनी प्लस जल, चीनी प्लस जल, जैसे चीनी जो है कम मात्रा के 5 ग्राम में जल पूरा है, ठीक है। तो चीनी क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा जी? विलायक हो जाएगा। देखो यहाँ जैसे चीनी प्लस जल ये क्या शरबत बनाता है। अब देखिए जो चीनी विलय हो गया प्लस जल जो विलायक हो गया, और ये जो दिख रहा है ना शरबत, ये दोनों मिलकर क्या बन गया? बिलियन बन गया। क्या बन गया? बिलियन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आन के जो विलय और विलायक आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम फिर आगे चलते हैं कि बिलियन के सांद्रण, बिलियन के सांद्रण क्या है? बिलियन के सांद्रण जो है हम लोग दो प्रकार की जो है इसको मतलब 4-5 विधि होता है, इसको बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। विलय के सांद्रण, तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? मोल, लिखा है मोलरता, ठीक है। मोलरता किससे कहते हैं? देखा कि प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, यानी कि प्रति लीटर या फिर 1 लीटर बिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को क्या लिखा है इसमें? प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की, अच्छा, यानी कि प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाता है? मोलरता। ये आप लोग को 2 नंबर में पूछ सकता है, या तो फिर जो है इसको जो है आंके ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। इसको पूरा परिभाषा दे देगा, बोलेगा क्या कहते हैं, तो मोलरता कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका जो मोलरता जो पूछेगा कि मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होता है, तो बिल्कुल होता है। क्या लिखा? मोलरता जो है ताप द्वारा प्रभावित होता है। इसका मोलरता का जो सूत्र क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। क्या हो जाएगा? बिलियन का आयतन। अब देखिए एम, ये लिखा मोलरता को हम लोग एम से सूचित करते हैं, एम लिखिए। फिर देखिए इसका हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या को n मान लेंगे, फिर v बटा एम एल की जो है इसका जो की जो आयतन होना चाहिए, इसका बिलियन का जो आयतन होना चाहिए इसमें यानी कि मिलीलीटर में होना चाहिए, गुना जो है यानी कि 1000 होगा, ठीक है, 1000। अब देखिए ये जो है इसको हम यानी कि जो मोलों की संख्या को हम लोग जो है यानी कि डब्ल्यू में चेंज करेंगे जो है, ठीक है, फिर गुना 1000 कर देंगे। अब जैसे m है तो इसको ये m को यहाँ भी लिखेंगे, गुना v m l हो जाएगा, यानी कि लीटर में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका सूत्र हो गया। फिर देखिए मोलरता का ऐसा मात्रा क्या था? मोल पर लीटर होता है। क्या होता है? मोल पर लीटर। तो पहले आप लोग इसे नोट, आप लोग को समझ में आ चुका है, तो पहले इसे नोट कीजिए, फिर 2 मिनट में आप लोग को लिख के बता दे। पहले इसे नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो नोट कर लिए तो आप लोग को क्या बता रहे थे हम कि जो है मोलरता, ठीक है, मोलरता बता चुके हैं। आप क्या पढ़ेंगे? मोलरता। क्या पढ़ेंगे? मोलरता, ठीक है। अब देखिए मोलरता में क्या दिया गया कि मोलरता जो है 1 केजी या फिर 1 केजी या फिर 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहलाती है। हम देखिए इसमें क्या बताते हैं? सांद्रण की विधि। सांद्रण की विधिया में सबसे पहले जो है आप लोगों को मोलरता बताएंगे, आप दूसरा क्या बताएंगे? मोलरता। अब मोलरता में क्या बताएं कि जो मोलरता किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, फिर मोलरता क्या है, ठीक है। तो आप लोग को बोलना है कि जो है 1 केजी या फिर 1000 विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है, ठीक है।
क्या लिखा नोट में कि मौलता ताप से प्रभावित नहीं होता है। पूछेगा जो है आप लोग को एग्जाम में कि जो मौलता से मतलब ताप से प्रभावित कौन नहीं, मतलब कौन से विधि जो है ताप से प्रभावित नहीं होता है, तो मौलता। कौन से प्रभावित नहीं होता, मौलता। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि मौलता पर का सूत्र क्या हो जाएगा, मौलता बराबर है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक की मात्रा केजी में, किसमें कि ग्राम की केजी में, किलो में। ठीक है, फिर देखिए लिखा है कि जो है विलेय के मोलों की संख्या को n मान लिया, और उसमें जो हम w लिखे थे, w मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि विलेय, विलेय क्या हो जाएगा, विलेय, विलेय का। ठीक है, अब देखिए विलेय हो जाएगा, इसमें क्या wt मतलब विलायक हो जाएगा। अब देखिए कि m बराबर जो है n बटा गुना 100। अब देखिए उसमें क्या विलेय के मात्रा, विलेय के यानी विलायक के मात्रा लिखा है, तो विलायक की मात्रा के wt ले लिए। अब केस में बोल रहा है कि हमको ग्राम में लेना, तो यहाँ 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको ग्राम में ले लिए। अब देखिए इसी प्रकार m बराबर w2 गुना 1000 ग्राम, यानी कि 1000, और एम ए फिर एम ए प्लस w2। एम ए क्या हो जाएगा, एम ए जो हो जाएगा, यानी कि जो है एम ए क्या बोलते हैं इसको, मौलता का जो है विलेय, मौलता का विलेय। ठीक है, एम ए प्लस w2 हो जाएगा। अब देखिए मौलता का ऐसा मात्रा क्या जो मोल, मोल पर केजी हो जाएगा, क्या जो मोल पर केजी है। मोल, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज किसे कहते हैं, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें बच्चे क्या होता है अधिकतर कंफ्यूज होता है। आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो जाएगा इसमें, जो है इसको की जो धैर्य रखिए, इसको थोड़ा सा सोचिए, फिर आराम से लिखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि जो है मोल अंश या फिर मोल प्रभाज किसे कहते हैं, लिखा है कि विलेय के मोल की संख्या। सबसे पहले लिखे विलेय के मोल की संख्या, और विलायक के मोल की संख्या, विलेय की मोल की संख्या को विलायक के मोल की संख्या तथा विलेय की मोल संख्या तथा विलायक के मोल संख्या, विलायक के मोल की संख्या तथा विलयन के कुल मोल की संख्या के अनुपात, तथा विलयन की विलयन के कुल मोल की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मोल अंश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मोल अंश को हम लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं। अगर आप लोग को दे दिया जाए कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो लिखना है कि विलेय की मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो है विलेय के मोल संख्या Na और विलायक के मोल संख्या Nb मान लिए। देखिए विलेय के मोल की विलेय की मोल की संख्या Na मान लिया, और विलायक के मोल की संख्या Nb, और विलयन की कुल मोलों की संख्या कितने मान लिए, जब दोनों मिलेगा, अगर कि विलेय और विलायक मिलेगा तब ना विलयन बनेगा, तो Na प्लस Nb दोनों जोड़ दिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि विलेय के मोल प्रभाज, अब विलेय के मोल प्रभाज को हम लोग x से सूचित करते हैं, किससे, x a से सूचित करते हैं, x से ले लिए। और हम लोग जानते हैं जो है ये m की क्या देगा, n के क्या लिखा विलेय, तो विलेय का हम लोग जानते हैं Na, तो Na ले लिए। अब विलायक, विलायक की क्या विलयन, देखिए क्या लिखा विलेय, यहाँ देखिए विलयन की कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो मोल संख्या क्या है, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb ले ली। इसी प्रकार से हम लोग की जो है विलायक के मोल प्रभाज या फिर मोल प्रभाज या फिर मोल अंश। ठीक है, अब देखिए इसको x भी से सूचित करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो है कि विलायक के मोल प्रभाज हम लोग के मोलों की संख्या कहते माने थे Nb, Nb ले लिए सेम टू सेम। अब फिर देखिए जो विलयन की कुल मोलों की संख्या कहते हैं Na प्लस Nb, सेम टू सेम इसी प्रकार रखना। अब दोनों को आप इसको देखिए, इसका जो सूत्र इतना निकल गया, इसका सूत्र इतना निकल गया। अब इसको प्रैक्टिस करने पर पूछेगा कि मोल प्रभाज क्या होता है, एक या फिर दो, तो आप लोग इसको हम लोग प्रूव करते हैं, जो इसको थोड़ा सा प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रूव करें कि जो है Na प्लस ले लिए और Nb दोनों को सेम ले प्लस N प्लस का चिन्ह दे दिए। अब इसको दोनों को क्या लघुत्तम लेने पर इतना आता है, फिर जो सेम टू सेम काटने पर पूरा एक आता है। तो पूछेगा कि मोल प्रभाज क्या होता है, तो एक होता है, मोल अंश क्या होता है, तो एक होता है। ठीक, तो आज की क्लास में इतने रहने से फिर मिलते हैं अगले वीडियो। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।